हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आओ नमस्ते कर लो जल्दी से। नमस्ते कर लो। नमस्ते। आज सैटरडे है, इनका छुट्टी है इसलिए जग गए हैं जल्दी। तो स्कूल रहता है, आई चुप। स्कूल रहता है तो थोड़ा सुबह में सोने देती हूँ, इसलिए आप लोगों से इसकी मुलाकात नहीं होती है। तो युवान, कल से स्कूल जाओगे? स्कूल नहीं जाएगा। रोज एक ही सवाल और रोज एक ही जवाब, नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट टीचर मिली है नर्सरी में, स्कूल नहीं जाना है। मुंह में तो हंसी है नहीं मैम के। मुझे समझ में नहीं आता इतने छोटे छोटे बच्चों के पास टीचर बैठती हैं और हंसती क्यों नहीं है। अरे नहीं हंसेंगी तो बच्चे तो ऐसे ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलूँ, अब टीचरों को कौन समझाए। तो चलिए, कल के 2 वीडियोस के कमेंट्स लेके मैं शुरू करती हूँ अपना सिलसिला और देखती हूँ आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। तो कल मेरे 2 मेंबर्स ने, फैमिली मेंबर्स कहूँ कि फैमिली मेंबर्स नहीं है, ऐसे मैसेज करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे मैसेज किए हैं। सबसे पहला जिसमें समर की गोद में गुनगुन सोई थी, उसमें एक जन ने मैसेज किया था, जूनू कुसुली जी ने। वो मुझे हमेशा मैसेज करती हैं और अपना राय मशवरा देती हैं। तो कल उन्होंने लिखा, गुनगुन समर की गोद में सोई है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? माताजी, समर गुनगुन पति पत्नी है, आपको दिखाई नहीं दिया क्या माताजी? जी नहीं माताजी, मैं आपको रिप्लाई दे सकती थी मगर मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर के सामने आपको रिप्लाई देना चाहती थी कि समर एक गैर मर्द के गोद में सोई हुई है। अब मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे बताएंगे कि समर उसका अभी भी क्या हस्बैंड है जो उसके गोद में सोई हुई है। अब वो समर को तो नहीं पहचानती, उसके हिसाब से उसको समर ना पहचानती है, ना समर ना अपने पापा को पहचानती, किसी को नहीं पहचानती। तो यहाँ पे एक गैर मर्द जिसको पहचानती नहीं है, उसके गोद में कैसे सर रख के सो सकती है? अब जो मैडम ये मुझे सवाल की है, मैं उनसे सवाल करती हूँ, क्या आप किसी को नहीं पहचानती, आप दावा करेंगी मैं इसको नहीं पहचानती, क्या आप उसके गोद में सर रख के सोएंगी? तो यही चीज़ मैं आप लोग के सामने बोलना चाहती थी, इससे मैंने उनको पर्सनली मैसेज नहीं किया। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप मुझे हमेशा मैसेज करती रहती हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने वीडियो में बोला, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने कहा, बस। उसके बाद मैं सबसे पहले सिद्धि रिद्धि जी का मैसेज पढ़ूंगी। आपने लिखा एकदम सही, थैंक यू सो मच। तरनजीत भैया ने लिखा है, आप सही बोले, समर एक नंबर का कायर इंसान है, सो कभी नहीं सुधरेगा। गुनगुन उसके मज़ा ले रही है एकदम। सिमरन जी ने लिखा है, बहन जी ये गुनगुन का ड्रामा ही है, गुनगुन किसी को पहचानती नहीं, बोलती है ध्रुव को तो भी नहीं करवा देती। युवान, युवान, नहीं छत में नहीं, छत में धूप है, तुम अंदर अंदर आओ। तो समर के गोद में क्यों पड़ी रही? समर की नहीं जानती, ये बोलना तो नाटक है, करना पड़ता है, नहीं ध्रुव ले जाए और राधिका भी घर से निकालो, कितनी चालबाज लड़की है। बेटा धूप में मत जाओ बेटा, सर दर्द होने लगेगा, आओ मेरे पास आके बैठो। ध्रुव आकर बेचारा गुनगुन, हाँ, लाफा गुनगुन को लगाओ, ध्रुव को नहीं जानती तो टच भी नहीं करने दिया, तो समर को क्यों टच करने का मन किया? यही चीज़ मेरे मन में था सिमरन जी, जो मैंने कहा। पर बहुत कोई है उनको लगता है कि समर उसका पति है, वो टच कर ही सकता है। समर से तुझे पास लिया तो समर को तूने क्यों नहीं बोला कि तू मुझे क्यों टच करते हो, तू मेरा क्या लगता है, क्यों नहीं कहा? ध्रुव जाकर गुनगुन को पकड़कर और सच्चाई जान, ये लड़की बेवकूफ़ बनाती है। ध्रुव गुनगुन को अपनी साथ ले जा और उसके पापा को बोल कि मैं जो पर जाने के बाद आप देखो किसी को हवाले मत छोड़े, खासकर समर के पास ये दोनों बोलते कुछ और करते कुछ। होश में नहीं है तो पेट पर क्यों हाथ रखती है? एकदम सही है, मेरे को जोसेफिन जी ने भी लिखा था कि जो होश में नहीं है तो पेट में हाथ कैसे रखी है। तो पेट में हाथ रखी, इसका मतलब क्या होता है कि इसको कहीं ना कहीं इसके मेमोरी में है और ये सबको झांसा दे रही है। वेल सेड सिमरन जी, बहुत अच्छा आपने लिखा। हेमा जी ने लिखा है, दीदी गुनगुन इज ओनली डूइंग ड्रामा, एक्चुअली गुनगुन वांट्स टू स्टे विद समर, if she is normal Radhika will kick her out, so now she is acting like mad person and trying to prove that has forgotten everything and everyone. Exactly हेमा जी, आपने भी एकदम सही कहा। मेरे मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स का यही कहना है कि गुनगुन एक्टिंग कर रही थी,
सबका यही कहना है। शशि जी ने लिखा है, अरे बहन जी बिल्कुल बेकार घटिया, माँ के घटिया दोनों लोग हैं एकदम। शाहिद भाईजान ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू भाईजान। उसके बाद विशान राम जी ने लिखा है, गुनगुन सब नाटक कर रही है समर के साथ रहने के लिए। एकदम ठीक कहा आपने। मुस्कान जी ने लिखा है, राइट मैम, थैंक यू सो मच। उसके बाद सरोज रे जी ने लिखा है, सही बात है, थैंक यू सो मच। मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, अब तो इच्छाधारी नागिन का इंतज़ार करो, या गुनगुन के सास खुद बोलेगी कि मैं नागिन हूँ। नागिन की नागिन, इच्छाधारी नागिन तो कुछ भी हो सकता है। एकदम एकदम अनिरुद्ध भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नाग, क्या पता समर इच्छाधारी नाग निकल जाए और यहाँ न्योला बन जाए हमारा ध्रुव। यहाँ बहुत कुछ होने को है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमको, मतलब वैरायटी है, वैरायटी। क्या चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, सब फ्लेवर हमको समर के व्लॉग में मिलेगा। उसके बाद मीरा शर्मा जी ने लिखा है, आप हमेशा राइट बोलते हो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हार्ट भी दिया है, थैंक यू सो मच मीरा जी। महिमा जी ने लिखा है, एकदम सही बात, ये सब एक ड्रामा है गुनगुन का, थैंक यू सो मच। फिर मेरी जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी मैंने कहा था ना समर सिर्फ चांस देखता है, और गुनगुन के पापा भी गुनगुन को समर के साथ रखना चाहते हैं। राधिका घर में रहने के बाद भी समर की नीच हरकतें देखो, इसलिए ध्रुव समर से चिढ़ता है, क्योंकि समर की नीयत बहुत ख़राब है। सच्चा प्यार और गुनगुन से ही करता है, और राधिका का मजाक बना के रखा है। पंडित के साथ साथ समर को भी जूते मारना चाहिए। सच में ध्रुव को भी तो 2-3 जूते समर को ही मारना चाहिए। अब नहीं मारा तो क्या हुआ जयश्री बहन, अब मारेगा ना, अब मारेगा हमारा माचो मैन। सुमित्रा जी ने लिखा है, सही बात बोली आप, समर कभी नहीं सुधर सकता है। गुनगुन गोद में सो रही है, समर के अब उसकी याददाश्त चली गई है। गुनगुन कितना नाटक का ड्रामा करती है। तू ध्रुव समर बहुत ही अच्छा है। गुनगुन ध्रुव वह तुझे बहुत ही प्यार करता है। ध्रुव तेरे लिए अपनी मम्मी को छोड़ देगा। ध्रुव बहुत ही समझदार है। ध्रुव तेरे प्यार को समझ नहीं रही है। गुनगुन, समर और गुनगुन एक साथ चिपक के रहते हैं। गुनगुन थोड़ा सा शर्म कर ले, समर का तो क्या कहना। कभी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। समर है अपनी पत्नी का तो ख्याल नहीं रखता है, तुम उसके साथ ऐसे चिपक कर नहीं रहते हो। अपनी मम्मी का डर लगता होगा समर, अब नहीं डर रहा हो तो क्या तू समर, तेरी मम्मी मर गई है, क्या तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। मौत मारोगे तो राधिका को धोखा दिया तो ना कभी गुनगुन रह पाएगी खुश। ध्रुव को धोखा दिया तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। ध्रुव बहुत अच्छा है। समर मम्मी की वजह से राधिका को इतना बड़ा धोखा मत दे। जब दिल से हाय निकलती है धरती फट जाती है। तेरा अंत आ गया है गुनगुन, और समर और मम्मी का पाप का घड़ा भर गया है। सच में इसकी मम्मी का पाप का घड़ा कब भर गया, मगर इसकी मम्मी को समझ में ही नहीं आ रहा। मत करो। उसके बाद रेणु गुरंग जी का मैसेज है, लिखा है, बिल्कुल सही बोला सिस्टर, ये समर बेशरम है एकदम। और सुमित्रा जी आपने बहुत अच्छा मैसेज लिखा, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सब मैसेज करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर विनीता जी ने मुझे बहुत सारा हार्ट्स दिया और लिखा है, दीदी समर सुधरेगा नहीं, ये फिर गुनगुन के पास आएगा, मुझे तो यही लग रहा है। अरे मुझे भी यही लग रहा है विनीता जी, यही लग रहा है, 100% यही लग रहा है। अब देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं जल्दी से मैसेज पढ़ लूँ। यहाँ तो मेरा ये खुलते खुलते ही लगता है 2 घंटा हो जाएगा। मैसेज का तो पिटारा ही नहीं खुलता है। अब मैं जल्दी से देख लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो की ओर मैं चलती हूँ, जिसमें पंडित का हो रहा है टैं फिस। पहले खुशी बहन का मैसेज पढ़ूंगी, जो मुझे बहुत दिन के बाद लिख रही है। खुशी बहन, आप कैसे हो, स्वस्थ हो आई होप, और आपका बेबी कैसा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने लिखा है, हेलो दीदी नमस्कार, मैं खुशी पाकिस्तान से। दीदी चल रही है तो अच्छा हुआ कि गुनगुन के अंदर से जिन भूत निकल गया। वह समर के अंदर आ गया। उसने 20 लोगों का नाम सुनते ही समर के अंदर भूत आ गया। गुनगुन का उसने तो पूरे बाबा को पकड़ के हिला दिया कि 20 लोगों की जान ले ली। शुक्र है गुनगुन बच गई, नहीं तो समर क्या होता पता नहीं। सही बात है। ताशी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने। पंडित की 3 पत्नी है, एक तो खुद से मार दिया था, अब 2 पत्नी है। बाप रे बाप, ऐसा भी है।
उसके बाद फुलमती बोरो ब्लॉगिंग ने मुझे लाइक दिया है, थैंक यू सो मच। मुस्कान जी ने स्माइली दिया है, थैंक यू सो मच। जोसफिन जी लिखा है शी इज इन फुल सेंस कैचिंग अ स्टमक व्हेन समर वाज टेकिंग हर टू हर ओन हाउस। एग्जैक्टली जोसफिन जी, आई नो दैट। गीता जी ने लिखा है सिस्टर आपने सही बोला है, और आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू गीता जी। रेनू गुरंग जी ने लिखा है बिल्कुल सही बोला सिस्टर विद लॉट्स ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। जोस्फिन जी ने फिर से लिखा है यस शी एंड समर्स मदर बोथ आर गॉन, थैंक यू सो मच जोस्फिन जी। प्रेमा जी ने मुझे लिखा है बहन आपने बहुत अच्छा बोला, ये सब ड्रामा है हम भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी। सुजाता जी ने लिखा है सब लोग मिलकर इतना ड्रामा करते हैं, हंसी आती है दीदी एकदम, और आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच सुजाता जी। जोसफिन जी ने लिखा है सेड राधिका हैज लेफ्ट द हाउस टुडे, राधिका मेड अ वीडियो इन इट से हाँ शी वेंट इन दैट डायनासोर पार्क, आई हैव सीन दैट वीडियो। उसके बाद अनिरुद्ध भैया ने लिखा है अब जब तक गुनगुन का पति ध्रुव है तब तक कोई आदमी उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे समर को छोड़ के, समर करेक्शन करो, समर को छोड़ के कोई आदमी हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद प्रतिभा जी ने लिखा है इस पंडित का वीडियो कन्हैया सिंह बादल के नाम से है और देखो पंडित कैसा पता लगेगा। अच्छा, हाँ मैंने बोला था देखूंगी, देखना नहीं हुआ, मैं देखूंगी। विनीता जी ने लिखा है राधे राधे दीदी 1 साल हो गए, कब बच्चा पैदा होगा गुनगुन को? अरे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अगल बगल में हमारे कोई बच्चा होगा तभी गुनगुन का हो जाएगा। उसके बाद मैक डक जी ने लिखा है गुनगुन की बचता के बाद हाथी है। अच्छा, बच्चे का बाप हाथी है। अच्छा, सुनंदा जी ने लिखा है बच्चा कब पैदा होगा? मुझे तो खुद भी नहीं मालूम सुनंदा जी, मेरा क्वेश्चन तो ये आप लोगों से है, बच्चा कब पैदा होगा? सुजाता जी ने लिखा है पेट में बच्चा है, कपड़ा है, समझ नहीं आ रहा दीदी, कपड़ा है कपड़ा। जोसफिन जी ने लिखा है सिस्टर गुनगुन प्रिटेंडिंग सो मच विच समर हैज टेकन नोटिस, एग्जैक्टली। फिर जोसफिन जी ने लिखा है सिस्टर गुनगुन जस्ट वांटेड टू गो बैक टू हर ओन हाउस, गुनगुन रिकग्नाइज only Summer's mother because she is taking care of her. Suddenly she gets unconscious, then in a second she comes around and at once she recognizes the Panditji. Gungun can really pretend holding a stomach front of Summer. Came to her own house, stopped catching her stomach. How long Gungun going to carry on bullshitting, pissed off with her behavior? Sorry my language sister, don't feel like seeing Gungun just to hear you and see Sunny boy. Thank you so much जोसफिन जी। उसके बाद जयश्री बहन ने लिखा है दीदी सब कुछ पंडित के पास था फिर भी पंडित बोल रहा है ध्रुव की मम्मी को मंत्र बोल। अपना वीडियो का मैं एंड करती हूँ, यहीं पे अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ, और मुझे ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहिएगा।